हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए आज मैं परसेंटेज से रिलेटिव कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं और ये जो भी प्रश्न है मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग देखने के लिए यहाँ से प्रश्न जो है मिलता है। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रतिशत। ठीक है, देखिए प्रतिशत का मतलब होता है प्रति में आपका दो शब्द है, प्रति एक शब्द और एक शत। ठीक है, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है बट्टा। ठीक है, क्या होता है? बट्टा। और शत मतलब होता है सैकड़ा, याद रखिएगा, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा का मतलब होता है 100 और बट्टा जब भी बोलेंगे तो इसके बट्टा में इस तरह से खींचेंगे तो ये बट्टा है। मान लीजिए 1% का वैल्यू पूछा जाए तो 1/100। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए 2% का वैल्यू पूछा जाए तो 2 और डिवाइडेड बाई ये बट्टा है आपका और बट्टा में क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। ठीक है, मतलब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न यहाँ पर कैसे बनेगा। ठीक है, ये देखिए एक प्रश्न हमने लिया है, ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। 90 का मतलब होता है गुना, वाट। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रतिशत इसमें लगा हुआ है, इसके बट्टा में 100 रख दीजिए। ठीक है, जब भी प्रतिशत हटाएंगे तो उसका बट्टा में 100 रखेंगे। अब देखिए इधर आपका 24 है, का मतलब गुना, और 162 है तो 162 रखेंगे और प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 सटेगा। ये बात याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, प्रतिशत हटाना है और बटा में 100 रखना है। तो अब देखिए इसको बनाना है, यहां से जीरो आपका कैंसिल आउट होगा और कहीं कटने वाला है तो नहीं है। देखिए ऊपर में वाट गुने 9 करेंगे और नीचा में आपका 10 है बराबर, इधर देखिए आपका 24 है, इधर 100 है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर 24 का 24 रखेंगे, गुना में 162 रखेंगे और बट्टा में क्या है आपका 100 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर वाट का मान निकालना है तो वाट गुने 9 इधर रहने देंगे, इज इक्वल टू इधर आपका 24 है गुने 162 ऊपर रखेंगे और बट्टा में क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। ठीक है, अब 10 जो है इधर आपका देख रहे हैं, ये वाट गुने 9 का भागा में है तो बराबर कुछ पर जाएगा, कहाँ जाएगा? गुना में जाएगा। तो गुना में जाएगा मतलब ऊपर गुना में जाएगा। 10 से काट दीजिएगा 100 को तो 10 दहाई 100 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि 9 से इसको हम काट दें, किसको? 162 को। ठीक है, 162 को यदि 9 से भाग दे दिया जाए तो कितना बार में चला जाएगा? 9 इकाई 9 और 9 7 16 2 9 8 72, यानी कि 18 9 62 से होता है 162, 18 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो इधर आपका बच जाएगा प्रश्नवाचक का चिन्ह, इज इक्वल टू इधर आपका हो जाएगा 24 गुना में आपका उधर 18 और बट्टा में आपका हो जाएगा 10। अब देखिए इसको गुना करना है और फिर 10 से भाग करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 18 चौक 72 होगा, 72 के 2 लिखेंगे, हाथ में आपका 7 बचेगा और 18 दूना 36, 36 और 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 43 होगा और बट्टा में 10 है। अब देखिए यहाँ पर भाग कीजिएगा 432 में 10 से तो एक जीरो है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 43 सही 43.2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में नहीं बोलेंगे, प्रतिशत में बोलेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत हमने उड़ा रखा है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न है 78 का 800 का मतलब गुना 800, प्रतिशत हटाना है और बटा में 100 लगाना है हमेशा। ठीक है, अब देखिए इधर आपका 750 है, का मतलब गुना 45% का मतलब होता है 45 बटे में 100, इसके बाद प्लस में आपका 16 है और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए इधर आपका काट रहा है 8 बार में 800। ठीक है, 100 से, इसके बाद 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल होगा, इसके बाद यहाँ पर हम काट सकते हैं इसको 5 दूना 10 और यहाँ पर काट सकते हैं 15 पचे 75। ठीक है, अब देखिए इधर आपका हो गया 78 गुना में 8 बराबर, इधर आपका हो गया 15 गुने 45 और बट्टा में आपका
2 है, ठीक है, बट्टा में कितना है 2 है, और प्लस में 16 है बराबर वाट का चिन्ह है, ठीक है। इसके बाद इधर देखेंगे 8 से गुना करेंगे 78 में, 88 64 का 4 हासिल 6, 8 सते 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, मतलब 624 आ रहा है, बराबर के उस पर लिखेंगे 45 गुने 15 करेंगे तो कितना आएगा आपका 15 पचे 75, ठीक है, और नहीं तो 15 में 2 से भाग कर लेंगे तो आपका 7.5 आ जाएगा। इसके बाद गुना 45 बचेगा, इसके बाद प्लस 16 और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब देखिए इधर आपका 624 है इज इक्वल टू, इसको हम लोग गुना करेंगे 45 गुने 7 5 करेंगे तो 45 में 7.5 से गुना कीजिएगा तो 5 पचाई 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, इसके सामने गुना 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 और 7 चौके 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है, 31 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे 5 और यहाँ 5 और 2 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, तो ये कितना आया आपका 337.5 और प्लस में आपका 16 है और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम कि 624 इज इक्वल टू 337.5 में 16 को ऐड करेंगे, ठीक है, और जब 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 5 7 6 13 का 3 हासिल 1 4 1 5 और ये 3 का 3 353.5 आएगा, 353.5 प्लस वाट। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि वाट को उधर ही छोड़ देंगे और 624 ये आपका प्लस में है बराबर किस पर आएगा 353.5 माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू वाट बचेगा, ठीक है। अब देखिए 624 से हमको माइनस करना है 353.5, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा करके 0 दे सकते हैं, आपका 10 से 5 जाएगा 5 पॉइंट, 3 से 3 जाएगा 0, ये बचेगा आपका 7 5 12 मतलब 7, 5 से 3 घटाएंगे 2, 270.5 आपका वाट का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 270.5, एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन दिया था लेकिन हमने नहीं लिखा क्योंकि लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा इसमें स्पेस ले लेता है, इसीलिए हमने नहीं लिखना उचित समझा, लेकिन जो भी सॉल्व किए हैं ये सही सही सॉल्व किया गया है, तो इसी तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 0.72, इसके बाद यहाँ पर भाग करना है 0.008 प्लस 64 इज इक्वल टू वाट, ठीक है, यानी कि वाट का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि 0.72 में भाग करना है, जिससे उसको रखिए इसके बटा में, मतलब नीचा रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे, इसके बदले 1 और इधर 3 अंक है तो 3 जीरो ऊपर रख दीजिए, इसके बाद पॉइंट उड़ा करके इसके बदले 1 नीचा में लिखेंगे और 2 अंक है पॉइंट के बाद तो 2 जीरो नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस में कितना है 64 है, ठीक है, 1 मिनट, चलिए यहाँ पर कितना है प्लस में आपका 64 है और बराबर वाट, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आप 8 से काट दीजिएगा तो 8 9 72 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा 10 बार में चला जाएगा और 10 गुने 9 कीजिएगा 90 हो जाएगा, इसके बाद प्लस में आपका 64 है बराबर वाट है, ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 और 4 4 9 6 15 यानी कि 154 इज इक्वल टू वाट, वाट का वैल्यू आपका कितना आया 154 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये हुआ आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिए कैसे सॉल्व होगा। 140 का मीन्स गुना 40% परसेंट हटाकर के बट्टा में 100 रखना है, इसके बाद प्लस 600 का मीन्स गुना इधर है प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रतिशत हटा बटा में 100 सटा इज इक्वल टू 660 का मीन्स गुना इधर 60% है तो यहाँ पर 60 रखेंगे ऊपर और बट्टा में 100 रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये डबल जीरो से ये जीरो जाएगा और ये जीरो कट जाएगा,
इसके बाद यहाँ कटेगा आपका 6 बार में, 6 बार में चला जाएगा। इसके बाद देखिए इधर 0 से 0 और 0 से 0। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। कैलकुलेशन सही रहेगा, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, यहाँ 16 14 चौके 56 यानी कि 56। इसके बाद प्लस यहाँ पर कीजिएगा, आपका ऊपर में 6 केवल बच रहा है और इनटू प्रश्नवाचक चिन्ह बच रहा है। ठीक है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए इधर आपका क्या है, 66 है और गुना में 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इधर आपका 56 प्लस 6 इंटू प्रश्नवाचक इज इक्वल टू 6 छक 36 का 6 हासिल 3 6 छक 36 और 3 39 यानी कि 396 आएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 56 को उधर भेज देंगे तो 6 इंटू प्रश्नवाचक चिन्ह इज इक्वल टू 396, इधर 56 प्लस में बराबर कुछ पर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इधर ले आएंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनेगा, 6 इंटू प्रश्नवाचक चिन्ह इज इक्वल टू 396 से 56 को माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 6 से 6 0 जाएगा, 9 से 5 जाएगा तो 4 बचेगा और ये 3 का 3 रहेगा, मतलब 340 आएगा। ठीक है, अब देखिए वाट का वैल्यू आएगा आपका 340 डिवाइडेड बाई 6। 6 आपका क्या था, वाट का गुना में था तो उधर जाएगा भागा में। ठीक है, अब इसको काट दीजिएगा, 3 दूना 6 और 2 एकम 2 2 सत्ते 14 1 0 यानी कि 170 आ रहा है। 170 के बटा में 3 है तो 170 में 3 से भाग कीजिएगा तो आपका 3 पचे 15, ये आपका बचेगा 2 0 3 छक 18। ठीक है, 3 पचे 15 और 3 छक 18 जा रहा है, बचेगा 2, पॉइंट लगा करके 0 दीजिए, 6 के 18 यानी कि लगभग जो है आपका 56 इंटू सॉरी पॉइंट 56.6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे। यहाँ पर देखिए 180 है, इसके बाद का मतलब होता है गुना प्रश्नवाचक चिन्ह और ये प्रतिशत हटेगा, बटा में आपका 100 सटेगा। ठीक है, इसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर 90 है, का मतलब गुना और 90% परसेंट हटेगा, बटा में 100 सटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका 0 से 0 और ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे कि 18 के बट्टा में 10 रखेंगे और इनटू प्रश्नवाचक चिन्ह है इज इक्वल टू 9 9 या 81 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या हम कि उधर 81 है, इधर आप काट सकते हैं 9 दूना 18 और इसको 9 9 81। ठीक है, 9 का टेबल में जाएगा। इसके बाद इधर 2 पच्चे 10 कर सकते हैं। अब आपका बच जाएगा प्रश्नवाचक इज इक्वल टू 9 और 5 इधर क्या है आपका प्रश्नवाचक के बटा में है तो 9 के इधर गुना में चला जाएगा, 9 पचे 45 यानी कि 45 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप अपने तरीका से जैसे कैलकुलेशन करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन आंसर जो आएगा आपका यही आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 180 का मतलब गुना प्रश्नवाचक चिन्ह हटेगा प्रतिशत और बटा में 100 सटेगा इज इक्वल टू उधर आपका 90 है, का मतलब गुना 90% हटाएंगे, बटा में 100 रखेंगे। ठीक है, ये देखिए नीचे से नीचे आप कैंसिल कर सकते हैं, 100 से 100 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। अब इधर बचेगा प्रश्नवाचक इज इक्वल टू 90 इंटू 90 और इसके बटा में आ जाएगा आपका 180। ठीक है, 0 से 0 आपका कैंसिल होगा, 9 दूना 18 होगा और 2 से 90 को काट दीजिएगा, 45 दूना 90। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका देखिए हम लोग बनाएंगे, कैसे बनेगा ये प्रश्न। देखिए प्रश्न है 1400 का प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिशत। ठीक है, यानी कि 1400 का मतलब गुना प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिशत हटा करके बट्टा में 100 रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इधर बराबर रखेंगे और देखिए इधर आपका 4637 है और इधर 4245 है, तो 4637 आपका बड़ा है 4245 से, इसको माइनस करना है तो बस माइनस का चिन्ह लगाइए और जैसे हम लोग बचपन से सीखते आए हैं घटाओ घटाने का नियम, उसी तरह से इसको घटाएंगे।
तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ आपका 13 हो गया, 9 4 13 हो गया, 5 से 2 माइनस करेंगे आपका 3 बचेगा और ये आपका 0 हो जाएगा। मतलब 392 आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इतना से इतना को माइनस करने पर। अब देखिए यहाँ पर 00 से 00 आपका कट रहा है, यहाँ बच गया आपका 14 गुने वाट इज इक्वल टू 392। अब प्रश्नवाचक का मान निकालना है, तो प्रश्नवाचक इज इक्वल टू 392 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, अब यहाँ 14 से भाग मारना है 392 में। देखिए कटता है या नहीं कटता है। 14 तिया 42 नहीं कटेगा, 14 दूना 28 कटेगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 1, 1 0, 1 2 है ना, 2 है, 0 नहीं आपका 2 है, तो 112 आ गया। 14 सत्ते 98, 14 अठे बलोतरा से, मतलब 28 बार में आपका क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। तो आंसर जो आएगा आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से बनाना है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।